सरल सूक्ष्मदर्शी ना, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका सिद्धांत लिखे हो, देखो सिद्धांत किसी लेंस या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के केंद्र, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O और फोकस दूरी के मध्य यदि कोई वस्तु को रखें तो उसका बड़ा और सीधा और आभासी प्रतिबिंब उसी दिशा में बनता है जिस ओर क्या है वो वस्तु रखी है। यह है इसका सिद्धांत। क्या हुआ, किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य में यदि कोई वस्तु को रखी जाए तो वस्तु का बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब उसी दिशा में बनता है जिस ओर वस्तु रखी हुई है। क्लियर हुआ। देखो L एक उत्तल लेंस है, इसका केंद्र क्या है O है। अब फोकस और केंद्र के मध्य क्या रख दिया हमने, ए बी एक वस्तु रख दिया और जिधर ए बी वस्तु रखा है उसी दिशा में इसका बड़ा प्रतिबिंब बना है। देखो ए बी से बड़ा प्रतिबिंब ए डेस बी डेस बना है और उसी दिशा में बना है जिस ओर ए बी रखी हुई है, रखा है। समझ में आया। अब इसका उसके बाद क्या लिखे हो, अच्छा संरचना ना, संरचना को ही किरण आरेख बोलते हैं ना, किरण आरेख या संरचना, यही है। अब है इसका कार्यविधि, कार्यविधि समझ लो। देखो कार्यविधि में जैसे सिद्धांत में लिखे हो सेम आएगा। माना L एक उत्तल लेंस है, ए बी वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है, जिसके कारण से L द्वारा मतलब उत्तल लेंस द्वारा ए बी का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब ए डेस बी डेस उसी दिशा में बनता है जिस ओर क्या है ए बी रखा हुआ है। सेम है थ्योरी, सिद्धांत और क्रियाविधि। माना L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है तथा ए बी एक वस्तु है जिसे प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखा गया है। L लेंस के कारण ए बी का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब ए डेस बी डेस उसी दिशा में बनता है जिस ओर ए बी वस्तु रखा गया है। क्लियर हुआ। थ्योरी लिख लोगे ना इसमें। और हाँ एक चीज़ और है, यदि वस्तु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखें, वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक, ये अनंत है ना, अनंत पर बनेगा। ये बस नया जुड़ा। अब एक है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, इसके डिवाइड में स्पष्ट दृष्टि की। देखो एक बार मैं पूरा थ्योरी लिखा रहा हूँ इसका, उसके बाद इसको सिंबल से बस दर्शाऊंगा सीधा। अभी तो इसका पूरा लिखा रहा हूँ कैसे कैसे होता है करके, फिर सिंबल से बस दर्शाऊंगा। स्पष्ट दृष्टि की नेत्र पर हाँ न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर हाउ स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, नेत्र पर अंतरित कोण, ये है पूरा इसका थ्योरी। देखो अब समझ लो थोड़ा सा ना। देखो आवर्धन क्षमता यदि परिभाषा पूछता है तो यही बताओगे प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उसके द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनाएगा वो क्या होगा, ये आवर्धन क्षमता मतलब प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। समझ आया। जो भी प्रतिबिंब है उसके द्वारा हमारे नेत्र पर जो कोण बनेगा वो वाला कोण। उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु, ये हुआ लेंस, इसके समीप में कौन सा वस्तु स्थित है, ए बी वस्तु। तो ए बी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण मतलब ए बी वस्तु द्वारा जो कोण बनाएगा वो वाला कोण। क्लियर हुआ। पहला प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर कोण बनेगा वो, और दूसरा ए बी वस्तु द्वारा जो कोण बनेगा वो वाला कोण। दोनों के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। नहीं ये बटे है। तो इसको आवर्धन क्षमता को दर्शाते हैं एम से। ये होता है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन में अल्फा, यहाँ पर लिए भी हैं। अब यदि हम लोग बीटा और अल्फा का मान क्या कर दें, अत्यंत कम कर दें, बीटा और अल्फा का मान कम, चूंकि बीटा व
अल्फा क्या है? अत्यंत अल्प है तो, हाँ स्मॉल एम अत्यंत अल्प है तो यहाँ से m इज इक्वल टू लोगे tan बीटा अपॉन में tan अल्फ़ा, tan बीटा पूरे के बटे में tan अल्फ़ा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर बीटा का कोण बना है, जो ये पूरा कोण है वो क्या है? बीटा का, और जो छोटा वाला है वो अल्फ़ा। तो हम लोग दोनों का मान निकाल सकते हैं कि यहाँ से अब tan बीटा और tan अल्फ़ा। tan बीटा निकालो, tan का फॉर्मूला क्या है? लंब बटे, वाह, लंब बटे आधार। तो लंब बटे में आधार। तो हम लोग अभी कौन सा कोण निकाल रहे हैं? बीटा वाला कोण। तो बीटा का त्रिभुज देखो, यहाँ पर क्या है? ए, और यहाँ पर बी, ये हमारा ओ। मिलाओ, यहीं पर बना है कि नहीं बना बीटा? देखो, और यदि अल्फ़ा वाला देखे तब ये हो गया हमारा ओ, फिर यहाँ से ए डबल डेस और नीचे में बी डेस, और यहीं से ये वाला मिला है, ये अल्फ़ा मिला। देखो, अगर मैं इसको मिटा दूं तो अल्फ़ा कोण यहीं पर मिलेगा ना, ए डबल डेस बी डेस और ये वाला ओ, और बीटा का कोण ये पूरे का त्रिभुज हो जाएगा, मतलब ए बी और ओ मिलेगा, ए बी और ओ, क्योंकि ये बड़े वाले कोण पर ही बना है बीटा का कोण। तो tan बीटा क्या लिख सकते हैं? लंब बटे आधार। लंब कौन सा होगा अब? ए बी, लंब में ए बी, आधार में बी ओ या ओ बी, हो गया। tan बीटा का मान निकाल लिए। अब tan अल्फ़ा, ये भी क्या होगा? लंब बटे आधार। अल्फ़ा का अब बना है तो इसके लिए लंब कौन सा बनेगा? लंब, वाह, ये ए डबल डेस बी डेस, ए डबल डेस बी डेस, और आधार कौन सा बनेगा? हाँ, ओ बी डेस हुआ। अब यहाँ से हम लोग इसकी दूरी भी जानते हैं क्या, और साथ में चिन्ह परिपाटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? वस्तु से, मतलब लेंस के बाईं ओर स्थित है, तो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? निगेटिव। सीधा चिन्ह परिपाटी यूज करके कर रहा हूँ ना, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। देखो, ओ से बी की दूरी क्या होगी? यू, तो माइनस में कि प्लस में? माइनस में। और क्या बचा? ओ से बी डेस, ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, प्रतिबिंब की दूरी इस वाले में, मतलब सूक्ष्मदर्शी में डी से दर्शाओगे, और इसके पहले दर्पण में पढ़े हैं तब वी से दर्शाए। तो क्या मिला? ओ बी डेस इज इक्वल टू माइनस का डी होगा। यहाँ पर मान रख सकते हैं क्या? tan बीटा पहले है ना, ए बी की जगह, ए बी का तो दूरी नहीं पता, तो ए बी ही रहेगा, और ओ बी की जगह माइनस का यू आएगा, और tan अल्फ़ा ए डबल डेस बी डेस, ए डबल डेस बी डेस है, तो ए डबल डेस बी डेस, इसका भी दूरी नहीं पता, और ओ बी डेस का पता है क्या? माइनस का क्या हुआ? अच्छा, ए डबल डेस बी डेस, ये हो गया ना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, अब ए डबल डेस बी डेस, इसके बराबर में हम लोग क्या ले सकते हैं? ए और बी, चूंकि ए डबल डेस बी डेस इसके बराबर में क्या है? ए बी, तो दोनों ही वैल्यू पुट कर सकते हैं कहीं पर भी। यहाँ पर ए डबल डेस है, इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? ए बी, या तो ए बी की जगह ए डबल डेस बी डेस कर सकते हैं। ऐसे करो, इसका मान डायरेक्ट समीकरण 1 में रख दो, तब इसको लगाना। समीकरण 1 से रखें tan बीटा बराबर क्या निकाले? ए बी अपॉन माइनस यू, पूरे के बटे में आएगा। tan अल्फ़ा क्या निकाले? ए डबल डेस बी डेस, पूरे के बटे में माइनस डी, ऊपर नीचे होगा, तो ए बी पूरे के बटे में माइनस यू इंटू माइनस डी बटे में ए डबल डेस बी डेस हुआ। अब माइनस से माइनस कटा, और ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डबल डेस
बी डेश, ए डबल डैश बी डैश पूरे के बटे में यू इंटू डी बटे में ए डबल डैश बी डैश। ये वाला भी कटेगा क्या, तो एम का मान यहाँ लिख रहा हूँ, डी अपॉन में यू, ये निकल गया एम। अब इसको डायरेक्ट ना इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर यहीं से पूरा निकाल सकते हो, इतना मत लेकर जाना। नहीं, मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए इतना लिखा हूँ, चिन्ह परिपाटी लगाकर, ये डायरेक्ट यहीं से बन सकते हैं। देखो ए बी का लंबाई यहाँ बता रहा हूँ ना, सीधा शॉर्ट में इसको क्यों लिख लेना ना अभी पूरा। देखो ए बी है और बटे में ओ बी, किसका मान निकला, अल्फ़ा सॉरी बीटा, बीटा का मान ना। तो देखो ए बी की लंबाई देखो, ए से बी पता है क्या, नहीं पता, और ओ बी की लंबाई यू, तो माइनस में यू आएगा क्योंकि बाईं ओर स्थित है, हो गया, यहीं से निकल गया। फिर अल्फ़ा बराबर ए डबल डैश बी डैश अपॉन में ओ बी डैश, तो ए डबल डैश बी डैश नहीं पता, ओ बी डैश का पता है माइनस का डी, निकल गया। अब यहीं से एक दूसरे के इक्वल में है, तो मान यहीं से रख लेना सीधा, इतना लंबा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चिन्ह परिपाटी लगाए ये लगाए करके। ए डबल डैश बी डैश है ना, इसकी जगह ले लेना सीधा ए बी बटे में माइनस डी हुआ। देखो जो पूरा ये दोनों लिखना है वो डायरेक्ट यहाँ पर आकर निकला। अब इसको सिर्फ यहाँ पर रखना इस वाले समीकरण में और निकल गया, ठीक। चलो ये निकला, पूरे के मान को समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से ये है m इज इक्वल टू, देखो टेन बीटा, बीटा का मान क्या निकाले, ए बी अपॉन में ओ बी हुआ, ए बी अपॉन ओ बी। फिर पूरे के डिवाइड में आएगा क्या चीज़, ए डबल डैश बी डैश पूरे के बटे में ओ बी डैश होगा। अब m इज इक्वल टू ए बी पूरे के बटे में ओ बी इंटू ओ बी डैश बटे में ए डबल डैश बी डैश हुआ। अब यहाँ से देखो ए डबल डैश बी डैश की जगह हम क्या रखेंगे, ए बी, तो m इज इक्वल टू ए बी पूरे के बटे में क्या है ओ बी का मान देखो माइनस यू निकाले, फिर इंटू ओ बी डैश का मान माइनस में डी पूरे के बटे में ए डबल डैश बी डैश, इसकी जगह ए बी हुआ। अब माइनस से माइनस कटा और ए बी से ए बी भी कटा, m इज इक्वल टू क्या मिला, डी अपॉन यू, ये लो मिल गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब सरल है। स्थिति 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, हेडिंग है ना, क्वेश्चन ये आता है पेपर में, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब प्रतिबिंब बताइए करके, ठीक। तब लगाओगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, ये होता है ना, नहीं वो अलग है। चलो अब f का तो f ही रहेगा, फोकस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस में प्रतिबिंब की दूरी बनती है, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कौन सा है, d, प्रतिबिंब की दूरी d है, तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा, d माइनस में कि प्लस में, माइनस में आएगा। u क्या है, वस्तु की दूरी, यहाँ पर वस्तु कहाँ पर स्थित है, b पर, तो b से o तक की दूरी u ही है, तो u ही रहेगा, ये माइनस की प्लस माइनस होगा, मान रख दो 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह माइनस डी माइनस 1/-u होगा। इसको यदि चेंज करोगे तो माइनस और माइनस प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/-d प्लस में 1/u होगा। हर बार ऐसे ही होगा ना, सब में, पहला में d का दोनों पक्षों में, और एक ही पक्ष बस में मत करना, दोनों पक्षों में गुणा और भाग करने पर करें तो ये क्या होगा, d अपॉन में f बनेगा,
ये 1/d है प्लस में 1/u, इसमें क्या कर रहे हैं, गुणा और भाग। अरे सीधा गुणा बस करो, d का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो 1/f का गुणा d में करोगे तो d/f होगा। फिर -1/d प्लस में 1/u, इसमें d का गुणा करो तो d/f। आप d का इंटू d में किए, सॉरी 1/d में किए तो ना ये होगा ना इंटू, तो d से d कटा, क्या बचा -1 प्लस में d/u आया। इतना ही निकालना है। चलो थोड़ा सा एक लाइन और जाएगा, d/f ये -1 हुआ और अब भी m बराबर ये निकाले थे d/u, इक्वेशन नंबर 2 माने भी हो, यही निकला था ना। तो -1 ये क्या हो जाएगा, प्लस में m बनेगा। तो यदि m का मान यहाँ से निकालना चाहें तो क्या होगा, d/f प्लस में 1 होगा। d/f -1 को इस तरफ ला लिए, +1 बन गया। 3 माने, चलो हाँ, और ये निकालने के लिए आता ही है ना हर बार पेपर में। f/d d/f होगा। दूसरा स्थिति बता रहा हूँ, देखो छोटा सा है, स्थिति नंबर 2। अब जब प्रतिबिंब क्या था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना था। अब क्या होगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की ना अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर बने, अनंत पर बने। अब अनंत पर बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत में। तो प्रतिबिंब की दूरी को लेते किससे हैं, v से, लेकिन यहाँ पर किस में लिए, d में, d से लिए। अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, अनंत पर। तो अनंत के लिए क्या लेंगे, अनंत के लिए नहीं, f एक मिनट, ये ऐसे करो, देखो नहीं कुछ नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पर। देखो जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु को रखना पड़ेगा ना, वस्तु को कहाँ पर रखते हैं तब अनंत पर मिलता है। देखो हाँ, फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र के मध्य, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना, तो इसलिए इसकी जो दूरी है वो होगा f पर रखोगे सीधा। u बराबर अनंत, कौन से में, इसमें देखो प्रतिबिंब को हमें कहाँ पर बनाना है, अनंत पर। तो अनंत पर इस उत्तल लेंस में तभी बनेगा जब वस्तु को क्या करोगे, फोकस पर रखोगे। ठीक, तो ये सूत्र निकला है। m = क्या निकाले थे, d/u, ये निकाले हैं ना। तो m d की जगह d रहेगा और u की जगह क्या लेना है, f। तो ये निकलेगा आवर्धन क्षमता। यदि प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर बने, तो उसकी आवर्धन क्षमता d/f हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 के बाद ये 4 समझ आया। जब प्रतिबिंब को अनंत पर रखोगे, अनंत पर बनाना है ना हमें प्रतिबिंब को, तो उसको फोकस दूरी पर रखना पड़ेगा, फोकस पर वस्तु को।